अगर आप खुद को क्रिकेट का फैन कहते हैं और आईपीएल आपको बहुत पसंद है, पर किसी वजह से अगर आपने ये मैच मिस कर दिया है तो जनाब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं हूं और मैंने ये पूरा मैच देखा है और मेरे पास एक स्कीम इस मैच की पूरी समरी है। तो ये वीडियो देखते रहिए और हम बात करेंगे इस मैच के पूरे लेखे जोखे की, मतलब पूरे के पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक क्या हुआ और कौन सी बड़ी बड़ी इवेंट्स हुई उसकी बात करेंगे। दोनों एकदम युवा टीम थी, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स इलेवन पंजाब, जिसमें कप्तान भी दोनों बहुत ही युवा। और जहां तक केएल राहुल की बात करें तो वो बंदा तो पहली बार कप्तानी कर रहा है आईपीएल में। मतलब बहुत ही फ्रेश कप्तान थे, बहुत ही फ्रेश टीम थी। और हुआ टॉस टॉस जीता किंग्स इलेवन पंजाब ने और चूज की फील्डिंग। अब जाहिर सी बात है कि हर कोई फील्डिंग चूज करेगा, क्योंकि किसी को भी पिच के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि इस पर खेला नहीं गया एक भी मैच अभी तक। ये मैच हुआ था दुबई में। तो केएल राहुल ने चूज की फील्डिंग और उसी के साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स आई बल्लेबाजी करने। शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं दिल्ली कैपिटल्स की। शिखर धवन 2 ही गेंदों में चलते बने, रनआउट हुए। और जाहिर सी बात है कि आप रनआउट में कुछ कह नहीं सकते कि दोष किसका था, पृथ्वी शॉ का या फिर शिखर धवन का। और साथ में पृथ्वी शॉ ने भी कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया। दिल्ली कैपिटल्स में बीच के ओवर्स में श्रेयस अय्यर ने और ऋषभ पंत ने कमान जरूर संभाली, लेकिन बहुत ही स्टेबल पोजीशन में नहीं ला पाए। और आखिर में भला हो मार्कस स्टोइनिस का कि उन्होंने आके कुछ कमाल की फ्लरिश दी और दिल्ली कैपिटल्स को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर पे ला दिया। मतलब एक ऐसे स्कोर पे ला दिया कि जहां से आपको लगे कि नहीं भैया अब दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है। और आखिरी ओवर में तो क्रिस जॉर्डन की धुलाई ही हो गई। करीब करीब 30 रन लगाए मार्कस स्टोइनिस ने और पोस्ट कर दिया 150 के ऊपर वाला एक बेहतरीन और रिस्पेक्टेबल टोटल। दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल तो पोस्ट कर दिया, लेकिन चेस करने की बारी थी किंग्स इलेवन पंजाब की। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल आए ओपनर्स के तौर पर। अब ये दोनों बल्लेबाज बड़े कमाल के हैं, लेकिन केएल राहुल कुछ बड़ा कर नहीं पाए। ओपनिंग के मयंक अग्रवाल जो बल्लेबाज है वो खड़े रहे अंत तक और काफी स्टेबल बल्लेबाजी की। बीच के ओवर्स में मयंक अग्रवाल बिल्कुल ओडीआईज की तरह खेले, रन अ बॉल बनाया, लेकिन वहां पर डटे रहे। बीच में ना मैक्सवेल कुछ बड़ा कर पाए, ना निकोलस पूरन कर पाए। हालांकि कृष्णप्पा गौतम के साथ एक अच्छी और छोटी वाली साझेदारी जरूर की मयंक अग्रवाल ने, लेकिन ये वन मैन शो था। मयंक अग्रवाल ने आखिर में आके बहुत फ्लरिश किया और आखिरी ओवर में चाहिए थे कुछ 12 रन। अब वहां पर हुई अंपायर से एक गलती, 12 रन के बजाय हो गए 13 रन, क्योंकि अंपायर ने गिन लिया था 1 रन शॉर्ट, जबकि रन वो पूरा था। मतलब आखिरी ओवर में चाहिए थे 13 रन और गेंद थमाई गई मार्कस स्टोइनिस को। मार्कस स्टोइनिस गेंदबाजी करने आए और मयंक अग्रवाल ने काफी बड़े शॉट्स लगाए। और 3 गेंदों में चाहिए थे जीतने के लिए सिर्फ 1 रन। मतलब किंग्स इलेवन पंजाब का पूरा खेमा खुश था कि अब जीत ही गए, लेकिन अभी मैच खत्म नहीं हुआ था और मयंक अग्रवाल का विकेट गिर गया और आखिरी गेंद में चाहिए था सिर्फ 1 रन। क्रिस जॉर्डन थे स्ट्राइक पर और हुआ क्या, क्रिस जॉर्डन का भी विकेट गिर गया और कगिसो रबाडा ने कैच पकड़ा। वो कमाल की मैच रही और मैच हो गया ड्रॉ। अब जब मैच ड्रॉ होता है T20 का तो क्या होता है, सुपर ओवर होती है। सुपर ओवर हुई और सुपर ओवर में भी बहुत रोमांच हुआ। क्योंकि केएल राहुल का दूसरी गेंद पर विकेट गिर गया और उसी के साथ साथ निकोलस पूरन का पहली गेंद पर विकेट गिर गया। मतलब किंग्स इलेवन पंजाब सुपर ओवर में सिर्फ 2 रन कर पाई। और जहां तक दिल्ली कैपिटल्स की बात थी तो उन्होंने बड़ी आसानी से 2 रन चेस कर लिए। सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी की थी कगिसो रबाडा ने, जो एब्सोल्यूट क्लास गेंदबाजी थी। मतलब अब हमें पता चल गया कि सुपर ओवर के जो कमाल के गेंदबाज होते हैं ना, वो यॉर्कर में बहुत माहिर होते हैं और कगिसो रबाडा उनमें से ज़रूर एक नाम है। और जहां तक किंग्स इलेवन पंजाब की बात है तो उनमें से गेंदबाजी की थी मोहम्मद शमी ने सुपर ओवर में, और वो कुछ खास गेंदबाजी थी नहीं। हालांकि पहली गेंद बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन फिर एक वाइड बॉल हुई और एक डाउन द लेग आई, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स बड़ी आसानी के साथ मैच जीत गया। इतना तो तराजू भी नहीं डोलता जितना ये मैच डोला है। कभी किंग्स इलेवन पंजाब जीतने को लगता था तो कभी लगता था कि दिल्ली कैपिटल्स जीत जाएगा। और बीच में एक इंजरी भी हुई। हाँ जी, इंजरी हुई रविचंद्रन अश्विन की। रविचंद्रन अश्विन का पहला ही ओवर था, 2 विकेट चटका गए, सिर्फ 2 रन दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर जब वो बॉल को रोकने गए तो वहां पर लगी उनको हाथ में चोट और उनका लेफ्ट हैंड इंजर्ड सा हो गया। सो आई होप कि उनको ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्दी से रिकवर करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ फिर से जुड़ पाए। लेकिन इस चोट के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छा परफॉर्म किया। और जहां तक इस मैच की बात थी तो मैन ऑफ द मैच मिला, एनी गेसेस? मार्कस स्टोइनिस को, और उन्हीं को मिलना चाहिए था, क्योंकि अगर ये मैच दिल्ली कैपिटल्स को किसी ने जिताया है तो वो मार्कस स्टोइनिस ही थे। फिर चाहे वो 51 रन की कमाल की पारी हो, या फिर वो आखिरी ओवर हो जिसमें उन्होंने 30 रन लगाए, या फिर उन्होंने जो खुद बॉल किया आखिरी ओवर वो हो। मतलब कमाल के दिन रहा मार्कस स्टोइनिस का और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। सुपर ओवर में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं बुलाया सुपर ओवर में खेलने के लिए, क्योंकि ओपनिंग की केएल राहुल ने और निकोलस पूरन ने, और जो तीसरा बल्लेबाज होता है सुपर ओवर में वो थे ग्लेन मैक्सवेल। मतलब मयंक अग्रवाल
जिस खिलाड़ी का आज दिन था उसी खिलाड़ी को सुपर ओवर में खेलने के लिए नहीं बुलाया। वो बंदा कमाल के टच में था और मेरे ख्याल से अगर किसी को स्ट्राइक देनी चाहिए थी तो मयंक अग्रवाल को थी। मतलब उनको 3 बंदों में लेना चाहिए था और खिलाना चाहिए था। पर खैर जो हुआ वो आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने है। कई गलतियां हुई इस मैच में लेकिन कई पॉजिटिव्स भी थे इस मैच में। उसी के साथ अगर समरी पसंद आई हो तो लाइक कर दे, अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर कोई सजेशंस हो, कोई इंप्रूवमेंट्स हो हमारे वीडियो और चैनल के लिए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। और वो क्या कहते हैं, सी यू इन माय नेक्स्ट वन।